नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में जो है 1857 की क्रांति से जो पहले कई सारे विद्रोह हुए या फिर उसके बाद कई सारे छोटे छोटे विद्रोह हुए जिसको हम लोग जनजातीय विद्रोह बोलते हैं। तो जनजातीय विद्रोह से वैसे सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया या फिर पूछने की संभावना बन जाती है। तो चलिए ए टू जेड क्वेश्चन को देखते हैं। एक एक क्वेश्चन देखेंगे, आप क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर पढ़िएगा और उसका बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो ये रहा सबसे पहला आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते हैं। बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते हैं। तो आप कहिए सर जी उन्हें जो है धरती अब्बा के अवतार मानते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि बिरसा मुंडा ने अपने आप को ईश्वर का दूत भी घोषित किया था, साथ ही साथ वो स्वयं को जो है सिंह बोंगा भी कहा था, सिंह बोंगा का अवतार भी बताया था। लेकिन उनके अनुयायी जो मानते हैं उन्हें धरती अब्बा के जो है अवतार मानते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्या कहता है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था। ठीक है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि आज के सेशन में जो है कुछ लगभग 22 से 23 क्वेश्चन देखने वाले हैं और उसी 22 से 23 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में जो है रुपया लगाया गया है, यानी कि इनाम प्राइज रखा गया है। अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कमेंट सेक्शन में सही जवाब देते हैं तो आपको प्राइज के तौर पे 25 रुपया दिया जाएगा, आपसे संपर्क किया जाएगा और फोन पे 25 रुपया आपको इनाम के तौर पे दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन बनाने का और सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए एकदम से बढ़ जाते। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था, संथाल से, कच्छा नागा से, कोल विद्रोह से या फिर बिरसा मुंडा से। आप कैसा जी, उलगुलान जो है ना वो मुंडा विद्रोह से संबंधित था, यानी कि बिरसा मुंडा से संबंधित था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बातचीत करते, पूछेगा मुंडा विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था। तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो आप कहिए सर जी बिरसा मुंडा था। कौन था, बिरसा मुंडा था। इस बात को एकदम से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उलगुलान विद्रोह, अच्छा रिपीट क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ताना भगत आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है। ताना भगत आंदोलन संबंधित है किससे, दलित आंदोलन से, आदिवासी आंदोलन से, किसान आंदोलन से, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो हम आपको पढ़ाए थे कि ताना भगत आंदोलन जो संबंधित है वो है आदिवासी आंदोलन से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कूका आंदोलन को संगठित करने वाले कौन थे, गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, देखते हैं किसका किसका सही जवाब आ पाता है। ठीक है, सबसे पहले ठीक है देखिए कूका आंदोलन की बातचीत किया जाएगा। तो क्वेश्चन ये भी पूछा था कि कूका आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था। तो कूका आंदोलन जो है पंजाब के क्षेत्र में हुआ था। कौन सा क्षेत्र में हुआ था, तो आप कहिएगा सर जी कूका आंदोलन जो है पंजाब के क्षेत्र में हुआ था। तो हाँ, तो कूका आंदोलन का संबंध जो है हम आपको ये बता रहे थे कि कूका आंदोलन का जो है पंजाब के क्षेत्र में हुआ था। कौन सा क्षेत्र में हुआ था, पंजाब के क्षेत्र में हुआ था। ये बात याद रखने वाली बात है। और कूका आंदोलन से पूछा जा रहा है कि किसने संगठित किया था, यानी किसने इसका नेतृत्व किया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहिए सर जी गुरु रामदास हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। तो इनका उद्देश्य था सिख धर्म को परिष्कृत करना, इनका उद्देश्य था। तो यहां से 3 क्वेश्चन जान गए कूका आंदोलन से, और कूका आंदोलन से 3 ही क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन कूका आंदोलन किससे संबंधित है, तो कूका आंदोलन पंजाब के क्षेत्र में हुआ था, पंजाब से। और पंजाब में सिख धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं, तो याद इस तरीके से भी कर सकते हैं कि सिख धर्म को परिष्कृत करना इसका मेन उद्देश्य था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, कहा जाता है 1921 का मोपला विद्रोह कहां हुआ था। 1921 का मोपला, या पहला बात तो देखिए मोपला विद्रोह कब हुआ था, 1921 ईस्वी में। और आपको मालूम होगा कि देखिए 1920 से लेकर के आपको मालूम क्या होगा,
आप कहिए सर जी 1920 से लेकर के 1922 ईस्वी तक जो है 1922 ईस्वी तक असहयोग आंदोलन चला था, और असहयोग आंदोलन के दौरान मोपला विद्रोह हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सा विद्रोह हुआ था, तो मोपला विद्रोह हुआ था। ठीक है क्या जी सर जी? तो मोपला विद्रोह जो है कहाँ पे हुआ था, तो केरल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? केरल के मलाबार तट पे हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था? वीर सिंह, कीरत सिंह, कानहुई, कर्मशाह। हम आपको एक ही बताते कि पागलपंथी पूछेगा भाई, अगर आपका कर्म फूटा हुआ है ना, अगर आप बढ़िया काम कीजिएगा ना, तो कोई भी आपको पागल ही बोलेगा। क्या बोलेगा? कोई भी आपको पागल ही बोलेगा। एकदम से इसका काम थोड़ा सा भी ठीक ठाक नहीं है, नहीं बोला जाता है कि अरे भाई साहब इसका थोड़ा सा भी काम नहीं, एकदम से पागल वागल है क्या, कैसा कैसा काम करता है। तो यहाँ पे देखिए पागलपंथी को रिलेट करना है कर्मशाह से। किससे? कर्मशाह से, यानी कर्मशाह यानी कर्म फुटल था, कर्म बढ़िया नहीं था, इसलिए इन्होंने पागलपंथी। ठीक है, तो कर्मशाह से ठीक करना है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पागलपंथी आंदोलन के संस्थापक कौन थे, यानी कि नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो कर्मशाह थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? कैप्टन नेक फेविल, लेफ्टिनेंट बास्टिन, मेजर बारो, कर्नल व्हाइट। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। देखिए सेशन अगर अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी तमाम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं और ऐसे ऐसे सीरीज लाने वाले हैं जिसके तहत आपको कई सारे प्राइज भी दिया जाएगा, क्वेश्चन भी बनवाया जाएगा। ठीक है, और वैसे सभी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल साबित है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए कहता है 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हराया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों का दमन जो है चित्रण किया गया, इसकी रचना किसने किया गया था? पहला बात जान लीजिए कि एक विद्रोह हुआ था, उसका नाम था नील विद्रोह। नील विद्रोह कौन सा इलाका में हुआ था, कौन सा क्षेत्र में? तो बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। किस चीज के हुआ था? तो नील की खेती के लिए विद्रोह हुआ था। यानी कि किसान लोग सोच रहे थे कि चावल का हम खेती करेंगे, लेकिन अंग्रेज बोल रहे थे कि नहीं, आप नील का खेती कीजिए, और इसके चलते जो है नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था, आप लोग को फटाफट से बताना है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि नील विद्रोह से संबंधित अगर आपको बढ़िया से जानकारी लेना है, तो उसके लिए एक रचना किया गया था, ग्रंथ रचना किया गया था, जिसका नाम था नील दर्पण। और नील दर्पण को लिखा किसने था? तो नील दर्पण ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो आप कहिए सर जी दीनबंधु मित्र ने किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इतना बात कम से कम याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सबसे आसान क्वेश्चन है और सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो आप कहिए सर जी सिद्धू एवं कान्हू जो है संथाल विद्रोह के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? फटाफट से करके बताना है। देखिए याद करने का ट्रिक भी बताए थे कि संथाल विद्रोह ऐसा विद्रोह है जो कि 1857 की क्रांति से 1857 की क्रांति से जो है ठीक पहले हुआ था। 1857 क्रांति से तुरंत पहले हुआ था, जस्ट पहले हुआ था ये विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह। तो आपको मालूम होगा 1857 ईस्वी में क्रांति हुआ था, उससे जस्ट पहले हुआ था, मतलब 1855-56 में हुआ होगा क्या जी सर जी? तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के जस्ट बाद जो है कौन सा विद्रोह हुआ था? जस्ट बाद यानी कि तुरंत बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह हुआ था। ये बात भी एकदम से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह देखिए रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, यानी किसान लोग जो है नील की खेती नहीं करना चाहते थे। उनका सपना था कि हम जो है कि चावल खेती करेंगे, दूसरा खेती करेंगे, क्योंकि इसमें लॉस जा रहा है। लेकिन पर उनसे एक अमान मूल्य पे जबरदस्ती नील की खेती करवाया जा रहा था, जिसके कारण जो है किसान के लोग गुस्सा हो गए और इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हंसी इस बात की आ गई कि यहाँ पे कंप्यूटर महाशय भी बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि किस क्वेश्चन में जो है ना सर रुपया लगाएंगे, हम भी पहला जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसलिए एकदम से मुअल लेके एकदम से बैठे हुए हैं। ठीक है,
तो टेंशन नहीं लेना है, कोई जो जवाब देंगे उनको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? नील विद्रोह के नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास दोनों थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई, मोस्ट वीवीआई, इसको जो है वीवीआई कर लीजिएगा। हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है, चाहे बिहार एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बिहार पुलिस का एग्जाम हो, चाहे फिर आप बिहार विधानसभा का एग्जाम हो, डीएलएड का, यानी कि सभी एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से नील विद्रोह के नेता कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास थे। अच्छा, नील दर्पण लिखा किसने था? दीनबंधु मित्र ने लिखा था। और नील दर्पण किससे संबंधित है? तो आप कहिए सर जी नील विद्रोह से संबंधित है। ठीक है क्या जी सर जी? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? सबसे आसान क्वेश्चन है तो यही है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख देखने को मिलता है? कौन से? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जो है आनंद मठ, आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख देखने को मिलता है? अगर हम बातचीत किया जाएगा, पहला क्वेश्चन पूछेगा आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कह जी बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ पुस्तक से जो है हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है, तो पूछेगा वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत लिया गया किस पुस्तक से लिया गया है? बंकिम आनंद मठ से लिया गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कि आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख देखने को मिलता है? सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह, कौन सा हो जाएगा? फटाफट से इसका बताइए तो देखते हैं किसका किसका सही आंसर आता है। ठीक है, हालांकि इसमें रुपया नहीं लगा हुआ है, रुपया जो है हम एकदम से आपको बता देंगे। ठीक है, तो कौन सा विद्रोह हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा बताइए तो? सन्यासी हो जाएगा या फिर संथाल विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका रहने देते हैं, इसका आप लोग जो है बताइएगा बाद में, हालांकि इस पर रुपया नहीं लगा हुआ, रुपया दूसरे में लगा रहे हैं, ये क्वेश्चन ऐसे हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताए हुए सबको मालूम होगा इसलिए। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो रामोसी विद्रोह जो हुआ था ना, ये पश्चिमी घाट में हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? अरे भाई साहब कितना बार बताएंगे, अभी ट्रिक बताए थे। पागल कौन होता है? जो अच्छा काम नहीं करता है ना, उसको सब लोग मिल के जो है ना पहले से बोलता रहे ये तो पागल है, ये तो पागल है। नहीं क्या जी सर जी, बिल्कुल बात सही बोल रहे हैं। तो पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? करम शाह ने किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया था? तो आपको मालूम होगा मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा थे। ठीक है, और बिरसा मुंडे ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया था और अपने आप को सिंह बोंगा भी कहा था। ठीक है, हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो कहिए सर जी ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी जस्ट बताए थे जतरा भगत किया था। किसने किया था? जतरा भगत किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आप जो है धैर्य बांध लीजिए। ठीक है, आने वाला है वो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन पे हम रुपया लगाने वाले हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन आपके सामने जस्ट आने वाला है, लेकिन देख लीजिए फिर से हम कंडीशन समझा रहे हैं। रुपया उन्हीं को मिलेगा जो कि इसके जस्ट जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले जो देगा जवाब, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, ये लाइव चैटिंग में जवाब नहीं रहना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जवाब रहना चाहिए। जब वीडियो एंड हो जाएगा तो वीडियो एंड होने यानी कि लाइव समाप्त होने के बाद उसके बाद कमेंट का ऑप्शन आ जाता है, उसके बाद आपको कमेंट करना है। सबसे पहला आंसर जिसका आएगा उसको 25 रुपया इनाम के तौर पे दिया जाएगा। इनाम कैसे दिया जाता है? तो कमेंट सेक्शन में आपसे जो है फोन पे नंबर लिया जाएगा, हालांकि वो सिक्योरिटी के साथ लिया जाएगा और फोन पे आपको इनाम दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का कि ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है लाइव समाप्त होने के बाद। लास्ट क्वेश्चन है, आज की सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी क्वेश्चन में हम रुपया लगा देंगे, कभी भी लगा देंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ऐसे और देखिए अगर आप लोग का प्यार सपोर्ट मिलते रहेगा तो इस प्राइज का दाम बढ़ भी जाएगा, इस प्राइज का दाम बढ़ भी जाएगा। अभी 25 रुपया दे रहे हैं, अगर आप लोग का प्यार सपोर्ट आएगा अच्छा तरीके से तो 25 के बदला 50 भी देंगे, 100 रुपया भी देंगे, 101 रुपया भी कर देंगे। ठीक है, अभी इसका आंसर लीक नहीं करना है। ठीक है, वीडियो एंड होगा, लाइव चैटिंग एंड होगा, उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए मिलते हैं इन्हीं के साथ एक नए जोश जुनून के साथ। उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा हो। तो नेक्स्ट सेशन क्या है आप लोग को पहले से मालूम होगा। तो मिलते हैं एक नए जोश जुनून के साथ, तब तक के लिए बने रहने के लिए जय हिंद।
हाँ